तो चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, b के जगह पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है, कि 3m+1 है तो इसलिए हम 3 लिखेंगे। b के जगह क्या लिखेंगे 3 यानी 3 लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से बनाने के लिए। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, a बराबर b³ + r होता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ a बराबर b³ + r, ठीक है। तो यहाँ a बराबर b के जगह पे कितना दिया है, b के जगह पे यहाँ 3 दिया हुआ है, क्या लिख देंगे 3q + r, जहाँ 0 और बड़ा और बराबर r और r से बड़ा होगा ये 3 का मान, ठीक है। यहाँ b के जगह पे 3 है तो क्या हो जाएगा 3 का मान। तो जब r से बड़ा होगा 3 तो r से छोटा कितना होगा, तो r से छोटा होगा 0, 1, 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए r बराबर 0, 1, 2, ठीक है, 1, 2 यहाँ तक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो a बराबर 3q + r में बारी बारी से r का मान रखेंगे। तो चलिए यहाँ हम रखते हैं, यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0 तो इसमें रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q + r, ठीक है। तो 3q + r में हम r का मान रखेंगे 0, तो हो जाएगा a बराबर 3q + 0 यानी बराबर कितना हो जाएगा 3q, जो कि 3 को क्या करेंगे हम लोग, ये 3q को हम दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ वर्ग करते हैं। यहाँ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं। यहाँ a बराबर 3q, अब यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी वर्ग यहाँ बोल रहा है, इसलिए हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। इसमें लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ लिखेंगे a² बराबर 3q का स्क्वायर। अब दोनों क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर लेंगे, तो हो जाएगा a² बराबर 3 तिया 9 q² हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 3q² हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे इसीलिए 3q² बराबर m माना। अब यहाँ पर जो है हम 3q² को m मान लेंगे, तो जब इसको हम m मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये पूरा को m मानेंगे तो हो जाएगा 3m। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, r बराबर जो है अब 1 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1, ठीक है। तो इसमें देंगे a बराबर क्या हो जाएगा 3q + r के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। अब इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, जब a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर 3q, अब उन्हें b के जगह पर 1 और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9q² प्लस 2 तिया 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1, इतना हो जाएगा।
इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे। चलिए यहाँ बना लेते हैं। अब इसमें से जो 3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 3 9, यानी हो जाएगा 3q² प्लस 3 यहाँ है, 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2q प्लस, ठीक है, 1 बाहर कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करते हैं 1 को बाहर कर देते हैं, बराबर। अब लिखेंगे 3, एक पूरा को जो है m मान, इसीलिए 3q² प्लस 2q बराबर m माना, ठीक है। इतना को हम लोग क्या करेंगे, m मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ये पूरा का बदले m हो गया, यहाँ लिखेंगे m अब प्लस 1 बचा हुआ है, लिखेंगे 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो r बराबर यहाँ 2 रख देंगे, है ना। a बराबर 3q प्लस r में हम रखेंगे 2, r का मान, तो a बराबर 3q और r के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें भी दोनों को वर्क कर देंगे, तो चलिए वर्क करते हैं, लिख लेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, तो a का वर्क करेंगे तो a² हो जाएगा, और 3q प्लस 2 का क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा बराबर। आप देखिए यहाँ 3q को a मानेंगे और प्लस 2 को हम b मानेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² प्लस 2, a के जगह पे हो जाएगा 3q और b के जगह हो जाएगा 2 और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 9q² प्लस 2 3 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4, इतना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिख लेना हो 9q² प्लस 12q प्लस 3 जोड़ 1 कर लेते हैं। यहाँ इस 4 को हम क्या किए, 3 जोड़ 1 कर लेते हैं, ताकि हमको 3 कॉमन यदि इसमें से निकालेंगे तो इसमें से आसानी से 3 निकल जाएगा। तो चलिए हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 जब कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 3 9, 3q² बच जाएगा, प्लस 3 चौके 12q हो गया, और प्लस 3 1 3 हो गया, एक प्लस 1 बाहर है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ, तो ये पूरे को m मान लेंगे, ठीक है, ये पूरे को क्या करेंगे, m मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना, ठीक है। अब जब पूरा को m मान लिए तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 या पूरा को m माने तो हो जाएगा m और प्लस 1, या लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको जो बोल रहा था कि वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है, तो हम क्या देखें यहाँ जो है, देखिए कि 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 आ गया है ना, तो यहाँ लिख देंगे, अतः किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमारा सिद्ध हो गया। कहता था दिखाने के लिए, तो दिखा दिए। इस प्रकार से इसको हल करने के। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है।